नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी में। साथियों, आज की इस कहानी को सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू निकल जाए, आपका रोम रोम गुस्से से भर जाएगा, आपकी आत्मा कांप जाएगी। सचमुच दहेज समाज में फैला एक ऐसा दंश है जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। कई सुहागिनों से मजबूरन उनकी जिंदगियां छीन ली गई और कईयों को ऐसी कड़वी यादें दी गई जो ताउम्र भुलाए से भी ना भूल पाए। ऐसा ही एक झकझोर कर देने वाला वाकया राजस्थान में सामने आया है। यहाँ एक विवाहिता का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दहेज में महंगी गाड़ी नहीं लाई थी, वह दहेज में कीमती जेवर नहीं लाई थी, ढेर सारा कैश भी नहीं लाई थी। हालांकि जब रिश्ता हुआ था तो लड़के वालों ने साफ इनकार किया था कि हमें दहेज कतई नहीं चाहिए, हमें तो बस संस्कारी लड़की चाहिए जो उनकी सेवा कर सके। लेकिन उसके लिए गरीब परिवार में जन्म लेना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। बस फिर क्या था, उसके पति ने उसकी मांग सिंदूर से सजाने की बजाय उसके शरीर के कई हिस्सों पर, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों पर भी लिखवा दिया कि मेरा बाप चोर है। साथियों, दर्द की ये दास्तां राजस्थान के अलवर की रहने वाली एक विवाहिता ममता की है। दरअसल इस महिला के पिता ने पिछले साल बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी अलवर के राजगढ़ निवासी जग्गू से की थी। शादी को अभी महज 6 महीने भी नहीं बीते थे कि ससुराल वाले ममता पर दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने ममता से अपने मायके से 51,000 रुपए लाने की बात कही। यदि मायके में दहेज होता तो ममता शायद माँ बाप से ये कहने की कोशिश भी करती, मगर सब कुछ जानते समझते हुए वह अपने ससुरालियों का हर जुल्म सितम सहने लगी। हर बार अत्याचार की दहलीज पार होने लगी और हद तो तब हो गई जब एक दिन पति ने दहेज ना लाने की उसे ऐसी कड़ी सजा दे डाली कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। पति ने पहले तो ममता के साथ जमकर खूब मारपीट की, उसके बाद उसने अपनी पत्नी के गुप्तांगों पर लिख दिया कि मेरा बाप चोर है। जब इतने से भी उस जालिम पति का मन नहीं भरा तो उसने अपने यार दोस्तों को घर में बुलाकर उसके साथ न जाने क्या क्या करवाया और फिर उसने ममता के हाथों और जांघों पर मशीन से भद्दी भद्दी गालियां खुदवा दी। यहां तक कि उसके स्तनों को भी नहीं छोड़ा, चाकू से उसकी जांघों को कुरेदा गया। उस बेबस महिला पर जुल्म की इंतहा यहीं थम गई होती तो भी उस पर रहम होता, मगर दहेज के लालची भेड़िए ससुरालियों ने तो ममता पर जुल्म ढाने की सारी हद ही पार करने की ठान ली थी। शरीर पर भद्दी भद्दी गालियां लिखने के बाद उसके हैवान ससुर और जेठ ने उसके साथ जबरन बलात्कार करके उसकी रूह को तार तार कर दिया। इतना कुछ सहने के बावजूद भी बेचारी ममता ने हालातों से हार नहीं मानी। खैर, किसी तरह से वो उन जालिमों के चंगुल से जान बचाकर भागी और जैसे तैसे आमेर स्थित अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता को अपने साथ हुए जुल्म और सितम की सारी आप बीती सुना दी और बताया कि किस प्रकार से उसके पति ने अपने यार दोस्तों को घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार करवाया। ससुर और जेठ ने भी उसके जिस्म को भेड़ियों की तरह नोचा। पति ने उसके गुप्तांगों पर मेरा बाप चोर है गुदवा दिया और हर रोज उसे खूब मारा पीटा। बेटी पर हुए अत्याचार की बेरहम कहानी सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने फौरन अलवर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अलवर पुलिस ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि आरोपी यहीं के रहने वाले हैं, पुलिस उन्हें पकड़ भी लेगी तो आरोपी जल्द ही छूट जाएंगे। इससे बढ़िया तो यही रहेगा कि तुम अपना मुंह चुपचाप बंद कर लो और चुपचाप अपने घर में रहो। लेकिन ममता और उसके पिता ने ठान लिया था कि चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन आरोपियों को सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। जब बाप बेटी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें कहा कि बेहतर होगा कि वह लोग आमेर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। इसके बाद
पीड़ित परिवार ने जयपुर के महिला थाने में बलात्कार और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ममता पर हुए अत्याचार की दास्तां सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। ममता ने जब महिला पुलिस अधिकारी को कपड़े उतारकर अपना दुखता शरीर दिखाया तो महिला पुलिस अधिकारी भी अपनी आंखों में आंसू लाने से नहीं रोक पाई। वह भी फूट फूट कर रोने लग गई। इसके बाद पुलिस ने फौरन ममता का मेडिकल करवाया और फिर आरोपियों की तलाश में अलवर जा पहुंची। पुलिस के वहां आने की भनक लगते ही सभी आरोपी घर से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम बनाई। एसएचओ अब्दुल वहीद ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों के दिल्ली में छिपे होने की बात सामने आई है। पुलिस की एक टीम आरोपियों की दबिश के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ममता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। उसके ससुर और जेठ ने उसके साथ बलात्कार किया। मेरे पति के दोस्तों ने भी मेरा दुष्कर्म किया। उसके शरीर पर कई जगह भद्दी भद्दी गालियां लिखवाने के बाद वे लोग उसे गांव में घुमाते थे, मुंह काला करते थे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। ममता के पिता ने कहा कि बेटी के शरीर पर लिखी गई गालियों को तो उन्होंने चूने और तेजाब से मिटा दिया, लेकिन बेटी के दिल पर उकेरे गए ये जख्म वह जिंदगी भर नहीं मिटा पाएंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल राजस्थान में एक महिला पर अत्याचार का ये दिल दहला देने वाला मामला तब सामने आया था जब राज्य की मुखिया खुद एक महिला थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सत्ता में आने के बाद राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के दावों का बखान करते नहीं थकती थी, लेकिन राज्य में महिलाओं की हकीकत उनके दावों से कोसों दूर खड़ी नजर आती थी। और ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें दहेज के लालची भेड़ियों ने किसी लाचार बाप की बेटी के साथ इतने जुल्म ढाए हों। आए दिन यह लिस्ट लंबी होती जाती है, लेकिन हम सभी बस खाली तमाशा देखते हैं और प्रवचन देने में लगे रहते हैं, क्योंकि जब कभी हमारा नंबर भी दहेज लेने का आता है तो हम भी पीछे नहीं हटते। हम दूसरों को तो दहेज ना लेने के बहुत उपदेश देते हैं, भाषण ठोकते हैं, लेकिन कभी खुद इस पर अमल नहीं करते। और यह तो हकीकत है कि जब तक हम अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक यह समाज कभी नहीं बदल सकता। तब तक हमारी बहन बेटियों पर दहेज के नाम पर अत्याचार होते ही रहेंगे। दहेज के लालची भेड़िए बेकसूर बेटियों के जिस्म को ऐसे ही नोचते खसोटते रहेंगे, जबकि कानून ने भी दहेज निषेध अधिनियम 1961 की सेक्शन 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माने हैं और 15,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। वहीं सेक्शन 4 कहता है कि दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक अलग अलग राज्यों से दहेज हत्या के ढेरों मामले सामने आते हैं। साथियों, एक बार दिल पर हाथ रखकर अपनी आत्मा से जरूर पूछिएगा कि यदि आपकी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। यदि हमारी आत्मा को ठेस पहुंचेगी तो उस बेटी के बाप का दिल भी बहुत तड़पेगा, जिसकी बेटी ने दहेज की खातिर अपने ऊपर अत्याचार को सहन करते करते अपनी जान गंवा दी। साथियों, इस पर एक बार विचार जरूर करिएगा और आपका इस बारे में क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।